साथ बदलते भारत की शान। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर गांव बहादुरगढ़ में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, ये कार्यक्रम खास है क्योंकि इस कार्यक्रम में हम दौरा करते हैं देश के अलग अलग क्षेत्रों का। जी हाँ, अलग अलग क्षेत्रों के गांव में हम जाते हैं और उन गांव में ग्रामीण विकास और किसान कल्याण के लिए जिस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिस तरह का क्रियान्वयन हो रहा है, उसका हम जायजा लेते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बता दें, हम आपको उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ गाँव में हम आ पहुंचे हैं। हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है। अब हमारी चौपाल तैयार हो रही है चर्चा के लिए, तो फिर आइए रुक करते हैं चौपाल का और आज के हमारे इस कार्यक्रम की चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। चलिए हमारे साथ। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, बहादुरगढ़ गांव में हमारी चौपाल आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार है चर्चा के लिए। यहाँ पर आज हम जायजा लेने वाले हैं कि हमारी जो सरकारी योजनाएं हैं किस तरह से यहाँ पर उन पे कार्य किया जा रहा है, यहाँ के गाँव वासियों को लाभ मिल भी रहा है या फिर नहीं। तमाम योजनाएं हैं जिन पर आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। तो फिर आइए बिना समय को गवाते हुए हमारी चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं और बात करते हैं यहाँ पर हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना। सबसे पहले आपसे गुजारिश, अपना परिचय दें। मेरा नाम महेश आर्य है जी, और मैं यहाँ एक मध्यम वर्गीय किसान हूँ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये भी योजना पे काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही अच्छा प्रशंसनीय कार्य किया है कि किसानों के लिए, किसान रात को जाकर अपनी ट्यूबवेल पर जाता था, अपने घर को छोड़कर जाता था, ठंड में रहकर पानी चलाता था, लेकिन अब उसको दिन में पानी की जो लाइट है वो मिलती है और वह अपना पानी की सिंचाई को दिन में कर लेता है। उससे जो पानी का वेस्टेज है वह भी कम हुआ है। कभी कभी रात को किसान जाने के बाद में अपनी ट्यूबवेल पर सो जाता था आलस्य की वजह से, थकावट की वजह से, तो वो सारी चीजें दूर हुई हैं और ये समस्याएं दूर हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे आपका। आप बैठ जाइए, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ वो भी ले पा रहे हैं या फिर नहीं। अगर ले रहे हैं तो उनके अनुभव क्या है वो हम आपसे साझा करते हैं। बिल्कुल, आपसे गुजारिश है, अपना परिचय दें। मैं परमाल सिंह चौहान जी। तो आप इसी गाँव के निवासी हैं जी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे क्षेत्र में नहरों की सींच होती है जी। नहरों की सींच में बहुत बढ़िया प्रोग्राम हमारे सिंचाई का चल रहा है जी। हमें कभी पानी की कमी नहीं होती है जी। सिंचाई का एकदम बढ़िया इंतजाम है हमारे यहाँ पर सरकार का। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारियां साझा की हैं, अपनी समस्याएं हमारे सभी दर्शकों, आला अधिकारियों के समक्ष रखी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तो देखिए हमारे किसान भाइयों के मन में काफी शंकाएं भी हैं, आशाएं भी हैं और साथ ही साथ जानकारी तो ये रखते ही हैं जिसे हम आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से साझा कर रहे हैं। और हमारे किसान भाई मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। आपसे चाहेंगे आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सतीश कुमार चौहान। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में जानकारी रखते हैं आप? जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की योजना है? बहुत अच्छी योजना है और हमें इसका बहुत लाभ मिलता है। लाभ मिलता है, पानी उपलब्ध रहता है। हाँ जी, पानी उपलब्ध रहता है, सिंचाई के लिए कोई समस्या नहीं होती है। किसी तरह की समस्या आप साझा करना चाहते हो इस संदर्भ में? इसमें नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बम्बा है और नहर भी है। पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जब जरूरत होती है तब चलाते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। जी, आप बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारियां साझा की है यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं कि इस ब्लॉक में अगर हम खासतौर पर इस गांव की बात करें तो किस तरह के विकास के कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं उसके लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है। सर, आप अपना सबसे पहले परिचय दें हमारे सभी दर्शकों को। संजीव चौहान जी सर, पसवाड़े से हूँ। जो हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने, जब से मोदी सरकार आए हैं, जब से ये योजना चलाई है, तो किसानों को मैं कहता हूँ कि अधिक से अधिक लाभ मिला है जी। कुछ किसान ऐसे हैं कि योजनाओं के लिए, इन योजनाओं के बारे में पता नहीं है। यहाँ के जो ऑफिसर हैं सिर्फ अपने काम में अधिकतर लगे रहते हैं, किसानों को जागरूक कम करते हैं जी। किसानों को ऑफिसर जागरूक करें तो किसानों को जितनी भी योजना है जो हमारे माननीय मोदी जी ने चला रखी है, उनका लाभ उठाएंगे सब लोग। आधे किसानों को तो पता ही नहीं है कि इस योजना का क्या लाभ है। जी, यहाँ पर जानकारी का अभाव है। तो ऐसे में हम आपसे यहाँ पर पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर विकास कार्य के लिए किसी तरह की गोष्ठी या फिर किसी कार्यक्रम का आयोजन अगर किया जाए तो उससे और जानकारियाँ हमारे किसानों तक पहुँचेंगी? नहीं, जो यहाँ के ऑफिसर हैं, मतलब घर घर भी ना जाएं तो चौपाल लगा के वो चर्चा करें इस बात की, तो हमारे किसान जागरूक होंगे और उसका लाभ किसानों को मिलेगा। जी, तो घर घर नहीं बल्कि एक चौपाल में ही यहाँ पर जानकारी दे दें, जिस तरह से आज हम यहाँ पर जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं, हमारे किसानों से चर्चा कर रहे हैं। अगर हमारे किसान इसी तरह से जागरूक होते हैं तो उनके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो अब इस योजना के बारे में जानेंगे और उनका लाभ ले पाएंगे। और अगर हमारे साथ ऐसे हमारे प्रमुख होंगे तो निश्चित तौर पर उनके मार्गदर्शन में और भी ज़्यादा हम उन्नति ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आइए अब कार्यक्रम में नजर डाल लेते हैं हमारी एक विशेष रिपोर्ट पर। कृषि प्रधान हमारे देश की लगभग 75% कृषि भूमि सिंचाई हेतु मॉनसून पर निर्भर है और मॉनसून की मर्जी समझ नहीं आती। इन सब हालातों का सामना करते हुए खाद्य सुरक्षा व सतत विकास सुनिश्चित करना है। इसके लिए न केवल सिंचाई हेतु सदा पानी की जरूरत है कि मॉनसून पर निर्भरता कम हो। जरूरत है बूंद बूंद को सहेजा जाए। जरूरत है पानी का किफायती गुणवत्तापरक उपयोग। समय की इस मांग को पूरी तरह समझा हमारे प्रधानमंत्री जी ने। किसानों को पानी कैसे पहुंचे और कम से कम पानी बर्बाद हो, उस रूप में कैसे पड़े, इस पर काम चल रहा है। 20,000 करोड़ रुपया इस काम के लिए लगाने की दिशा में काम कर रहा हूं मैं। इतना ही नहीं, मनरेगा बड़ी चर्चा होती है लेकिन कहीं एसेट क्रिएट नहीं होता है। इस सरकार ने बल दिया है और मैं चाहूंगा इन गर्मी के दिनों में गांव-गांव मनरेगा से एक ही काम होना चाहिए, एक ही काम, और सिर्फ तालाब है तो तालाब गहरे करना, डिसिल्टिंग करना, मिट्टी निकालना, जहां पर पानी रोक सकते हैं रोकना। इस बजट में 5 लाख तालाब बनाने का सपना है। 5 लाख तालाब।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन तीनों के सहयोग द्वारा संचालित की जा रही है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, जल संभर निर्माण, महात्मा गांधी नरेगा के तहत परंपरागत स्रोतों का निर्माण इस योजना के घटक हैं। इसके साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर हो रहे हैं और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी हमारी ये चौपाल चर्चा। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। मौजूद हैं हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ गांव में। लगातार हम जायजा ले रहे हैं कि जमीनी स्तर पर यहां पर किस तरह की समस्याएं आ रही हैं हमारे किसानों को। आइए इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आपसे गुजारिश करेंगे अपना परिचय दे दें आप। मेरा नाम गंगाराम है जी। गांव से हूँ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, अच्छी योजना है ये भी। हमारे यहाँ तो केवल ट्यूबवेलों की सिंचाई है, उसकी लाइट अब दिन में आती है, वही ने बताया सभी ने, और अच्छी चल रही है, बढ़िया है। लेकिन विद्युत बिल इतने महंगे हो गए हैं, इस बारे में चाहते हैं कि भाई किसान को थोड़ा राहत मिले इसमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ सकते हैं, हमारे और किसान मौजूद हैं, आइए रुक कर लेते हैं उनका। आपसे गुजारिश, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम विकार अहमद खान है, मैं बहादुरगढ़ से हूँ जी, और मैं पेशे से जो हूँ एक वेल एजुकेटेड हूँ और डिज़ाइन इंजीनियर हूँ, दुबई से रिटर्न हूँ जी। तो हमारे जो सरकार ने काफ़ी तरह की योजनाएं यहाँ पर शुरू की हुई हैं ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का, हमारे किसानों का यहाँ पर विकास हो सके। उन्हीं के बारे में आज हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। आप जानकारी रखते हैं? जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, सिंचाई योजना के बारे में मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है ये गंगा के किनारे है और यहाँ पर नदी नालों की व्यवस्था बहुत अच्छी है। फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ट्यूबवेलों से पानी लगाया जाता है। अब जब ट्यूबवेलों को पानी लगाने की व्यवस्था है तो यहाँ पर ड्रिप और ये जो शावरिंग वाली व्यवस्था है वो किसान नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं।
पीछे एक स्कीम प्रधानमंत्री योजना से चली थी कि वो सब्सिडी पर पाइप दिया जा रहा था और उसको खेतों में फैलाकर पानी ड्रिप विधि से चलाया जा रहा था। अभी वो विधि जो है स्कीम बंद कर दी गई है। कुछ किसानों को उसका लाभ मिला, बाकी किसी को लाभ नहीं मिला। तो नॉर्मली वो सब अपने ट्यूबवेल से और नदी नालों से पानी चलाते हैं खेतों में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अहम जानकारियां, जो समस्याएं हैं वो भी सभी के सामने उजागर की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और भी बहुत सारे किसान भाई मौजूद हैं, उनकी भी समस्याएं हम जान लेते हैं, उनको लाभ मिल रहा है या फिर नहीं, ये भी उनसे बात कर लेते हैं। आपसे चाहेंगे आप अपना परिचय दें। मेरा नाम लोकेश कुमार चौहान है, गांव पसवाड़ा। आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। कृषि योजना ये सरकार ने चला रखी है, इससे बहुत फायदे हैं किसानों को, लेकिन इसमें एक दिक्कत है किसान जी बताएं। मैं आपके चैनल से इसे कहूँगा जी कि हमारे यहाँ ये राजवाहे की और नहरों की सिंचाई है, लेकिन कुछ किसानों ने अपनी ट्यूबवेल का साधन भी कर रखा है, क्योंकि वहाँ ट्यूबवेल है उनके पास। और हमारी सरकार ने ये राजवाहे की जो भराई है ये फ्री कर रखी है, इन सब कोई पैसा नहीं ले जाता किसानों से। लेकिन जिस किसान ने अपने ट्यूबवेल लगाई है और वो 1 लाख रुपए उसने समर से बिल में लगाया है, वहाँ पैसा खर्च किया, उस पर वहाँ ट्यूबवेल पे इतना बिल बढ़ा दिया है सरकार ने कि वो किसान उसे सहन नहीं कर पा रहा। और वो किसान कहता है कि भाई ये तो फ्री सेवा है इनके लिए, उन्हें पानी फ्री मिल रहा है राजवाहे का, तो हमें भी फ्री मिलना चाहिए। फ्री भी नहीं मिले तो कुछ बिल कम होना चाहिए। जी आप बैठ सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे यहाँ पर किसानों को कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, जानकारी है लेकिन कभी कुछ अभाव भी है जिसके चलते फायदा नहीं ले पा रहे हैं। जिनको पता है उनको समस्याएं आ रही हैं और कुछ किसान ऐसे हैं तो जिनको पता ही नहीं है इन योजनाओं के बारे में। तो ऐसे में आला अधिकारियों से यही गुजारिश है कि इस क्षेत्र के जितने भी कृषि अधिकारी हैं, बीमा अधिकारी हैं, उनसे यही कहें कि वो इन गांव का रुख करें, हमारे किसानों को जागरूक करें। हमारे किसानों को अगर जानकारी होगी तभी तो इन योजनाओं को सफलता मिल पाएगी, सफलतापूर्वक इनका क्रियान्वयन किया जा सकेगा। और किसानों से हम चर्चा कर लेते हैं। आपसे गुजारिश करेंगे आप अपना परिचय दें। मेरा नाम वीर सिंह आर्य है, मैं आलमनगर गांव का रहने वाला हूं। जी आप सरकार की सभी योजनाएं, चाहे वो फसल बीमा योजना है, चाहे वो भूमि संरक्षण योजना है, चाहे वो सिंचाई योजना है, बहुत बढ़िया है। जी सरकार ने खूब प्रयास किया है कि किसान की आमदनी इन योजनाओं को लेकर दुगनी हो जाएगी। जी परंतु कर्मचारी और अधिकारी ये गांव तक उन योजनाओं को किसानों को नहीं बताते हैं और किसान इनसे अनभिज्ञ रह जाता है, उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर हो रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। मौजूद हैं हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ गांव में। लगातार हम जायजा ले रहे हैं कि जमीनी स्तर पर यहाँ पर किस तरह की समस्याएं आ रही हैं हमारे किसानों को। आइए इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। योजनाएं अच्छी हैं, अच्छी सोच है जिसके चलते इन योजनाओं की शुरुआत की गई है, लेकिन वही बात निकल कर आ रही है, समस्याएं आ रही हैं सामने। जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हो रहा है, हमारे किसानों तक इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। अब यही कोशिश है हमारी भी, हमारे सभी किसानों की भी, कि हमारी जो सरकार है इस दिशा में अब जरूर ध्यान दे और हमारे किसानों को और भी ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए इस पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखे, ताकि इन योजनाओं को सफल बना सके हम सभी मिलकर के। और भी हमारे किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, जानकारी ले लेते हैं। आपसे चाहेंगे अपना परिचय दे दें। मेरा नाम हितेश कुमार है जी। सिंचाई को लेकर एक बड़ी समस्या होती जी, है। बताएं। जिन किसान भाइयों की सिंचाई नहर के माध्यम से होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। जिन किसान भाइयों की सिंचाई ट्यूबवेलों के माध्यम से होती है उनको बिल की समस्या होती है, बिल बहुत अधिक हो चुका है। लेकिन उससे भी हटके कुछ सिंचाई ऐसी होती है जो इंजन के माध्यम से होती है, जिसमें डीजल फूकता है, डीजल फूक करके किसान सिंचाई करते हैं। तो एक तो फ्री हो गई, एक कुछ महंगा करके हमारी सिंचाई होगी, और डीजल जो फूकते हैं किसान उनको बहुत ही भारी पड़ता है, उनकी फसल सिंचाई करने में ही बराबर हो जाती है। इसलिए मैं सरकार से आशा रखता हूँ कि किसान भाइयों को सिंचाई के लिए डीजल पर कुछ सब्सिडी या कुछ अनुदान दिया जाए। जी, तो डीजल पर भी यहाँ पर अनुदान की आशा रखते हैं हमारे किसान, ताकि सिंचाई में और भी ज्यादा यहाँ पर उन्हें सहूलियत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए हम हमारे किसान भाई मौजूद हैं, उनसे परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले खुशपाल सिंह, गांव नानई, भारतीय किसान संघ। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी सरकार की विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का, हमारे किसानों का विकास हो सके। उन संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? जमीनी स्तर पर हमारे किसानों को लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये जितनी योजनाएं हैं सरकार की किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सारी अच्छी हैं। उनके क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, वो एक बात अलग है। उसमें हमारी भी गलतियां हैं। हम भी ये चाहते हैं कि आपसे पहले मेरा काम हो, ये ले पैसे, तो वहाँ हम लोगों की भी गलती है। लेकिन जितनी भी योजनाएं हैं अच्छी हैं, और यहाँ जो क्षेत्र है ये टपक सिंचाई उसका नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है, यहाँ सब एकसार है। यहाँ रजवाहे का पानी है, ट्यूबवेल का पानी है। हाँ, समस्याएं बिल की हैं, बिल थोड़े से और सरकार इसमें कम कर दे, किसानों को तो बहुत फ़ायदा हो। ये है बस। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि यहाँ पर सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन थोड़ी सी भागीदारी तो भाई हमें भी निभानी होगी, हमें भी यहाँ पर थोड़ा जागरूक तो ज़रूर होना ही पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जितनी भी समस्याएं आज के कार्यक्रम में उजागर हुई हैं वो आला अधिकारियों तक पहुँची हैं, इन पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी और इस क्षेत्र में हम सकारात्मक बदलाव की उम्मीद यहाँ पर ज़रूर करते हैं। और इसी के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में हमने जो भी जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं उनसे आप जरूर लाभ लेंगे, आप भी सीख जरूर लेंगे, क्योंकि अगले समय हम आएंगे आपके गांव में, अगला एपिसोड करेंगे आपके गांव में और आपके गांव का हम जायजा लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम सभी को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।